हाय दोस्तों। केरला जहां हरा भरा और इंसानियत की मिसाल है, मगर इस सुकून से भरी जगह में हाल ही में एक दस्तावेज़ ने एक रेड ने बहुत ही चौंका दिया और हंगामा पैदा कर दिया है। केरला पुलिस के मुताबिक एक जगह पर छापा मारने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस उसके लीडर के घर पर जब छापा मारा गया, बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें वहाँ पर मिली है। वडक्कैल प्रमोद और उनके रिश्तेदार वडक्कैल शांता, इनके घर पर जब छापा मारा गया 770 किलोग्राम बम धमाके के वहाँ पर चीज़ें मिली हैं, मटेरियल मिला है। ये सब काम जनता के दरमियान में डर और खौफ का माहौल पैदा करने के लिए और ख़ासकर आने वाले लोकसभा इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। फ़िलहाल प्रमोद को केरला पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन वो अब्सकॉन्डिंग है, अभी उसका कुछ पता नहीं चला है। एज पर केरला पुलिस की स्पोक्सपर्सन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये प्रिकॉशनरी वे में सभी जगह पर रेड्स किए हैं और पुलिस का मानना है ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 30 दिन पहले ही एक इंसिडेंट हुआ था, सेम आरएसएस के लीडर के घर पर बम बनाते हुए एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से उसका हाथ वहाँ पर फट गया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वो भी यहाँ पर इसको मेंशन किया गया। और लास्ट ईयर भी विष्णु नाम के एक 20 साल के लड़के के घर पर बॉम्ब बनाते हुए वहाँ पर भी एक्सप्लोजन हुआ था केरला में, जिसकी वजह से उस लड़के को बहुत सारी चोटें इंजरीज वहाँ पर आई थी, वो भी आरएसएस से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, केरला में ये पहली या दूसरी बार नहीं है, इससे पहले भी 2008 में 13 बीजेपी और आरएसएस के कैडर्स पर, मेंबर्स पर, उनके लीडर्स पर वो गिल्टी पाए गए थे हाईकोर्ट में, जो बॉम्ब ब्लास्ट उन्होंने किया था। तिरुवनंतपुरम केरला में पुलिस स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट किया था आरएसएस के लोगों ने 2019 में। वहाँ पर भी आरएसएस के लीडर्स, आरएसएस के लोग पकड़े गए थे। 2020 में कन्नूर में ही आरएसएस की ऑफिस में आरएसएस के एक्टिविस्ट पकड़े गए थे बॉम्ब बनाते हुए। सेम कन्नूर में 2016 में आरएसएस का जो सेवा केंद्र है और बीजेपी के वर्कर हाउस में, वहाँ पर भी आरएसएस के लोग अरेस्ट हुए थे बॉम्ब बनाते हुए, बॉम्ब्स की ट्रेनिंग लेते हुए। सेम उसी कन्नूर में 2017 में आरएसएस के ऑफिस पर जब बॉम्ब बनाया जा रहा था, वहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे मेंबर्स वहाँ पर इंजर्ड हुए उनके, और वहीं पर 500 किलोग्राम से ज़्यादा जो बॉम्ब्स के जो मटेरियल्स हैं वो वहाँ पर बरामद किए गए थे केरला पुलिस की जानिब से। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये चेहरा आपको याद होगा दोस्तों, ये है यशवंत शिंदे, आरएसएस के फॉर्मर लीडर। इन्होंने बाहर आकर आरएसएस छोड़कर इन्होंने एक पिटिशन दर्ज किया था कोर्ट में। ये कहा था कि देश भर में आरएसएस बॉम्ब कैसे बनाना चाहिए, बॉम्ब किस तरीके से एक्सप्लोजन किया जाना चाहिए, बॉम्ब कैसे धमाके करने चाहिए, और उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ उसको किस तरीके से बनाना चाहिए और क्या क्या मटेरियल्स उसको लगते हैं, ये तमाम चीज़ें आरएसएस में सिखाया जाता था और किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए और इसका इल्ज़ाम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को किस तरीके से डालना चाहिए, ये भी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। इस तरीके से इन्होंने अपने जो एफिडेविट में ये लिखकर कोर्ट में इन्होंने ये केस डाला था कि आरएसएस इस तरीके से आतंकवादी हमले और आतंकवादी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है बोलकर ये इल्ज़ाम लगाकर यहाँ पर ये किया था। ये सब तमाम चीज़ें के बाद मेरा सीधा सवाल आरएसएस से है और बीजेपी से है, पॉलिटिकल विंग जो आरएसएस की है, और खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सालों तक आरएसएस के प्रचारक होकर काम किए हैं। मेरा सवाल इनसे सीधा डायरेक्ट है, क्या ये आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं हैं? क्या इस चीज़ पर इतने सारे रेफरेंसेस, इतने सारे सबूतों के बाद आज भी आरएसएस बिना कोई रजिस्ट्रेशन के, बिना कोई अकाउंटेबिलिटी के किस तरीके से फंक्शनरी कर रही है, किस तरीके से अपने एक्टिविटीज़ कर रही है, किस तरीके से आरएसएस लगातार देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी किस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रही है, तो ये तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ को क्यों यहाँ पर बैन नहीं किया जा रहा? आखिर क्यों आरएसएस पर एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है? इन तमाम केसेस पर आखिर एनआईए क्यों खामोश है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग सोशल मीडिया पर रात दिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, छोटे मोटे केसेस को भी लेकर, इवन पर्सनल और प्राइवेट केसेस को, क्रिमिनल केसेस को भी, क्राइम्स को भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करते हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, ऐसे केसेस में क्यों खामोश रहते हैं? आखिर आरएसएस के जो एक्टिविटीज़ हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं, इनके ऊपर क्यों खामोश रहते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। आखिर गोदी मीडिया इस पर खामोश क्यों है? आखिर में मैं तमाम देशवासियों से यही कहूँगा
अगर हम सब मिलकर इस फैसिस्ट आइडियोलॉजी के कैंसर को अगर हम लोग एज ए एंटीडोज बनकर इसका मुकाबला इसको यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारे इस देश के संविधान को, इस देश के डेमोक्रेटिक राइट्स को, इस देश के स्ट्रक्चर को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। हम सब मिलकर, सभी देशवासी मिलकर इस देश को बचाना है इस फैसिस्ट कैंसर से और हमें एक एंटीडोज बनकर इसका मुकाबला करना है। जय हिंद, जय भारत।